न्यूज 18 राजस्थान पर। देखिए धीरज जी, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अब नारे पर कानून लाओ, हम दो हमारे दो एनफोर्स करो और सारे सेक्शंस पर करो, सब पर करो, उसमें कोई कुछ नहीं होगा। और उसके बाद उधर से आप जागरूक करना चालू कर दो, हम दो हमारा एक। इसी कंडीशन पर मैं अभी फिलहाल जितना समझ पाया हूं इस टॉपिक को, उसी पर रहना चाहता हूं। नहीं, बेहद जरूरी है, लेकिन ये सरकार का जितना तेजी से ला पाए और बिना किसी इस बात को ध्यान में रखे हुए कि इस कानून को इंप्लीमेंट करने के बाद एक तबका नाराज हो जाएगा या एक तबके को आपको साधना है, इन सबको छोड़ के देश के भविष्य को बचाना है, आपको अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ इकट्ठा करना है, कुछ बचाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम दो और हमारा एक, इसके लिए कानून लाना ही पड़ेगा। और सरकार को अब अपनी इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी तबके और इस किसी विशेष पे नहीं जाने की जरूरत है। अगर इस तरीके से गए तो फिर ये कभी भी एग्जैक्टली आप जब निकाय चुनाव या पंचायती राज चुनावों के लिए सोच सकते हैं तो थ्रू आउट पॉलिटिकल पार्टीज आप ये कह दीजिए, समाज, मैंने कहा समाज सेवा करने के 500 तरीके, आप समाज सेवा के लिए राजनीति में आए, समाज सेवा कीजिए, लेकिन ना आप विधायक बनेंगे ना आप सांसद बनेंगे, और इससे मैसेज जाएगा कि आप सीरियस हैं। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अब्दुल लतीफ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब्दुल लतीफ जी, अगर इस तरह का कानून बनता है तो क्या ऐसा क्यों पोर्ट्रेट है कि वो मुसलमानों के खिलाफ होगा, ऐसा क्यों समझा जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमान ये समझते हो कि ये कानून हमारे लिए बन रहा है, बल्कि इस कानून के बनने से पहले इस कानून के दुश्मन हिंदू संगठन है जो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे 10 बच्चे होने चाहिए, हमारे 40 बच्चे होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो वरना मुसलमानों का राज आ जाएगा। तो ये तो दुश्मन तो खुद हिंदू संगठन है। नहीं तो अगर मान लीजिए उनको रोक दिया जाता है तो फिर मुसलमानों को आपत्ति नहीं होगी? तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई तो कीजिए ना। जो लोग पॉपुलेशन बढ़ाने की बात करते हैं, बीजेपी के एमपी करते हैं, उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं तो मेरा सवाल ये है कि देखिए इस कानून के दायरे में तो हिंदू भी आएगा, दूसरी मेरी बात फिर मुसलमान भी आएगा। मेरा एक सवाल है, देखिए मेरा एक सवाल है इसके साथ साथ, हाँ। कि आप कानून बनाइए, उसको वंचित कर दीजिए। क्यों? हर आदमी जो कुछ भी खरीद रहा है टैक्स दे रहा है। जब टैक्स दे रहा है तो उसी टैक्स के बदले में आप उसको फैसिलिटीज दे रहे हैं, उसकी फैसिलिटीज बंद कर देंगे, आप टैक्स लेंगे? नहीं, पर नियम लगा रहे हैं ना। अगर नियम लगेगा तो वो तो हिंदू और मुसलमान सभी पे बराबर से लगेगा। ओहो, तो मुसलमानों को तो ऐतराज नहीं है, मुसलमान इसके लिए ऐतराज नहीं करते। सवाल ये है कि हिंदू भाई ऐतराज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 10 पैदा कीजिए। आपकी टीवी डिबेटों में खुलेआम आकर के कहते हैं, मैं मानता हूं, नहीं 10 पैदा कीजिए, मुसलमानों का मैं मानता हूं, और उस तरह के बयानों की निंदा भी होती है और पार्टी उन बयानों से पीछा भी छुड़ाती है। लेकिन फिर मेरा एक सवाल यह है कि ये तर्क देना कि बच्चे तो कुदरत की देन है, ये भी तो तर्क आते हैं ना मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। दें या ना दें, आप दें या ना दें, कुदरत की तो ये है ही, बगैर कुदरत के कुछ नहीं होता, हमारा ये मानना है। आप ना माने, मर्जी आपकी, हम तो यही मानते हैं कि कुदरत के बगैर कुछ नहीं होता। और जो भी काम इसके लिए किया गया है पहले भी, वो फेल हुए हैं। अभी आपने कह दिया आसाम में ये कानून नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? जब आपको लगाना तो हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए एग्जैक्टली मैं शुरुआत से ये कह रहा हूं कि एक भी सेक्शन को क्यों छोड़ना? इसमें न तो हिंदू मुसलमान होगा, ना इसमें अमीर गरीब होगा, ये लागू होगा तो सब पर होगा। मैं आऊंगा, मजबूरी है। अब्दुल जी, मैं आगे भी आपके, फिर सियासी मजबूरी, वक्त की जरूरत क्यों नहीं है? पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही क्या? किसी को मुसलमानों का डर दिखाते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही क्या? और किसी को सियासी, अरे अब्दुल लतीफ जी, क्या पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है? तेजी से बढ़ रही है ना। अजी बढ़ तो चाइना में बढ़ रही है, हर आदमी को काम देते हैं वो। अरे पर चाइना ने ऐसी नीति बनाई थी कि हम हर आदमी को काम दें। आज पूरी दुनिया में चाइना छाया हुआ है। पॉपुलेशन की तो वजह है कि उन्होंने हर आदमी को काम दिया है। अरे पर पॉपुलेशन कंट्रोल का सबसे पहले कानून फोर्सफुली लागू चाइना नहीं किया कि हर दिन भ्रष्टाचार की खबरें देख लो आप। ठीक है, करोड़ों के भ्रष्टाचार। ठीक है अब्दुल जी, आगे मैं आपके पास आऊंगा, आगे आऊंगा मैं आपके पास। नीलांबर झा जी, क्या ये इस तरह का कानून वैसे तो स्टेट इंडिपेंडेंटली अपने लिए ला सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि सेंटर अपने लिए एक थ्रू आउट नेशन का एक कानून बनाए, लेकिन उसके सामने अड़चनें क्या होंगी? सबसे पहले ये हम लोग को समझना होता है एज ए लॉयर एंड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर है कि इस तरह का लॉ हम बना सकते हैं? तो है।
कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था और उसमें हमने 7th शेड्यूल के कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री 20A डाली